बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी साकी चश्मे साकी के साथ हाजिर है। मैं स्टूडेंट्स के लिए एक नए टॉपिक पर तकरीर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जिसका उन्वान है मुसलमान का पाकिस्तान। तकरीर पढ़ने से कबल तमाम टीचर साहबान, स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, नाजरीन, दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि मेरे चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो मैं अब तकरीर पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बां से देश धरती को ये पाकिस्तान भी कहते हैं, ज़बां से देश धरती को ये पाकिस्तान भी कहते हैं। मुसलमान हैं वफा को हासिल ईमान भी कहते हैं, मगर गैरत न जाने क्या हुई अहले क़यादत की। वतन को लूटते भी हैं, वतन को माँ भी कहते हैं। सदर ज़ियत शाम, मेहमानान ग्रामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। फ़िक्र नज़र के दरीचों को खोल कर सुनती समातों और जागती आंखों के साथ दिल थाम कर सुनिएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। तो सामीन ज़ीवकार, आज मेरी तकरीर का उन्वान है मुसलमान का पाकिस्तान। जनाबे वाला, क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके असूल के लिए इस्लामियान हिंद, मर्द कलंदर, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की ईमानी खेस और जज्बा ईमानी से सरशार शायरी से मुतासिर होकर मैदान अमल में होते थे? क्या ये वही पाकिस्तान है जिसके असूल के लिए मुसलमानान हिंद कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में दीवाना वार जलसो जुलूस में शामिल होकर ला इलाहा इल्लल्लाह की हक़ानियत साबित करते हुए फलक शगाफ नारों से सरजमीन हिंदुस्तान पर भूचाल बर्पा करते थे? उनका जोश व खरोश और जज्बा आज़ादी आखिरी हदों को छूते हुए अपनी मिराज पर होता था। उन सरफरोशान इस्लाम की ज़बान पर होता था कि लेकर रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर कलील अरसा में ये मंजर अक़वाम आलम के साथ चश्मे फलक ने भी देखा, जब लाखों शोदा की लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ चुका था। मुसलमान के पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। हाज़रीन कराम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाक लोगों के रहने की जगह पाकिस्तान का अहवाल बताना चाहता हूँ। जनाबे वाला, जिस देश में मगरब की अंधी तकलीद और सोशल मीडिया की बेराह रवी और बेहयाई के फ़रोग से जहाँ मुक़द्दस रिश्तों का तकद्दुस पामाल होता हो, जहाँ शरई हदें पार करके इस्लामी रिवायात का जनाजा निकाला जाता हो, जहाँ सरे बाज़ार असमतें बिकती हों, जहाँ फाशी और उरियानी को फ़ख्र समझा जाता हो, जहाँ हवा की बेटी रिदा के बिना फिरती हो, जहाँ शराब व शबाब की महफिलों में सरेआम मुजरे होते हों, जहाँ हाकिम ज़मीर फिरोशी में लंबी तान के सोते हों, तो मुझे ये कहने में कोई अमर माने नहीं कि पाक लोगों के मस्कन को, उमंगों के इस चमन को मैं पाकिस्तान कहूँ या इसमें रहने वालों को मुसलमान कहूँ या फिर मुसलमान का पाकिस्तान कहूँ। क्या तुमने मंजर देखा है उन लुटती बेटियों माओं का? क्या तुमने मंजर देखा है उन लुटती बेटियों माओं का? एक जज्बा खुशबू जैसा था, एक ख्वाब था ठंडी छाओं का। जीवन की सुलगती राहों में अब कौन यहाँ हलकान नहीं, जो ख्वाब था लाखों आंखों का, ये वो तो पाकिस्तान नहीं। साहिब सदर, जहाँ कच्चे घरों के सच्चे लोग पाबंदे सलासिल किए जाते हों, जहाँ पीक कर खून गरीबों का महल बनाए जाते हों, जहाँ ग्रां फरोश भी पहली सफ में अकामत पढ़ते हों, जहाँ जखीरा करने वाले माफिया जगह जगह फिरते हों, जहाँ चंदा खाकर मुल्ला भी नासे बना फिरता हो, जहाँ धंधा करप्शन रिश्वत का सरेआम चलता हो, जहाँ बदउनवानी को हर शहरी अपना हक समझता हो, जहाँ इंसान हैवान एक घाट पे पानी पीते हों, जहाँ बिलक बिलक कर बच्चे भूखे मरते हों, जहाँ अशराफिया आइन को महज एक किताबचा समझता हो, जहाँ फिरका बंदी की आग में देश सारा जलता हो, फिर इस देश में तब्दीली के ख्वाब सुहाने देखे जाते हों, कुछ जाने कुछ अनजाने देखे जाते हों, और साहिब ख्वाब की ईमानदारी पे शक न किया जाता हो, तो फिर मुझे पूछने का हक हासिल है कि दस्तूरी अवानों के बराजमानों, ऐ साहिब मसनद नशीं, अब बदलेगा निज़ाम कब? था तुम पर यकीन, कहाँ है मंशूर तुम्हारा वो वादे दिल नशीं? लगता है अब भी कुछ बदलने वाला नहीं। तो साहिब मोहतशम, मुझे कहने दीजिए कि ये कायद के ख्वाबों का मस्कन इकबाल का वजदान नहीं, ये मुसलमान का पाकिस्तान नहीं। जहाँ कौम को बेचने वाले भी सोने में तोले जाते हैं, जहाँ कौम को बेचने वाले भी सोने में तोले जाते हैं, दरवाजे उनकी पलकों के जुम्बश पे खोले जाते हैं। हम पूछते हैं जर वालों से, क्या हम मुफलिस इंसान नहीं?
جو خواب تھا لاکھوں آنکھوں کا یہ وہ تو پاکستان نہیں۔ جناب والا، معطر موسموں کا یہ دیس، بے شمار نعمتوں کا یہ انقلابی خطہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مالا مال ہے۔ کہیں گنگناتی آب شاریں تو کہیں سبز لحاف میں ڈھکی فلک شگاف پہاڑوں کی جنت نظیر وادیاں باد و باران میں رقص کرتی ہیں۔ مظاہر فطرت کے دل فریب نظارے سیاحوں کی جنت ہیں۔ میدانی علاقوں کے لہلاتے کھیت، ریگستانوں کی چمکتی ریت کے سنہری ذرے، بحر بے کراں کی تند و تیز لہریں، قدرتی وسائل اور معدنیات سے بھرپور یہ وطن اس قدر دلکش و دل نشیں اور عالیشان ہے، تو پھر یہ دیس متذکرہ مسائل کا شکار کیوں ہے؟ صدر عالی وقار، یہ پاکستان تو وہی ہے، مگر جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ نہیں رہا۔ غیروں کی سازشوں اور اپنوں کی کاجدائیوں سے آدھا رہ گیا ہے۔ یقیناً آدھا پاکستان تو وہی ہے، مگر اس میں رہنے والے مسلمان نہیں رہے۔ گفتار و کردار میں تضاد نے انہیں صرف نام کا مسلمان بنا رکھا ہے۔ صاحب صدر، سالانہ لاکھوں حفاظ قرآن، علماء، مفتیان اور اساتذہ کرام فارغ و تحصیل ہو کر میدان عمل میں ہیں۔ واعظین، مبلغین، صالحین اور پیران شبانہ روز واعظ و نصیحت میں لگے ہوئے ہیں، مگر قوم بتدریج اخلاقی پستی کا شکار ہوتی جا رہی ہے۔ من حیث القوم ہم اس وقت کہاں پر کھڑے ہیں؟ کہیں ہم نے 1450 سال قبل کے دیے گئے دستور حیات اور ضابطۂ زیست سے روح گردانی تو نہیں کی؟ کیا ہماری عبادات محض دکھلاوے کے لیے تو نہیں رہ گئی؟ کیا ان میں خشوع و خضوع نہیں رہا؟ تو جناب والا، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر شخص یہاں اپنی اصلاح کر کے خود کو شریعت محمدی کے سانچے میں ڈھال کر پاک لوگوں کے مسکن قائد کے پاکستان کو مسلمان کا عظیم سے عظیم تر پاکستان بنائیں، جو ریاست مدینہ کی طرز حکمرانی کا آئینہ دار ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلم امہ کا نمائندہ مسلمان کا پاکستان ہمارا پاکستان ہوگا، جس پر ہم سب نازاں ہوں گے۔ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خس سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بحر بے کراں پیدا۔ والسلام، پاکستان زندہ باد۔ تحریر و آواز جی ساکی، خانے وال۔